सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी के वादन में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से रैदास के पदों का अध्ययन कराऊंगी। कवि रैदास के पदों के अध्ययन से पहले आइए कवि के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1378 और देहावसान सन 1518 में बनारस में हुआ था। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो आइए बच्चों, अध्ययन आरंभ करें। रैदास के पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कठिन शब्द है बच्चों। बास, गंध, समानी, बसा हुआ। अब इसमें इन पदों में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती।
कठिन शब्द देखते हैं बच्चों। घन, बादल, मोरा, मोर, चितवन, देखना, चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। बाती, रुई की बनी हुई बत्ती जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। ज्योति, ज्योति, बरय, जलना, राति, रात्रि। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादलों को देखते ही नाचने लगता है। अर्थात बादल होने पर जिस प्रकार मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में लीन होकर मेरा हृदय भी मोर के भांति नाचने लगता है। हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को निरंतर देखता रहता है। साथ ही कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उस रुई की बत्ती की भांति है जो दिन रात दिए के रूप में जलकर रोशनी देता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कठिन शब्द बच्चों। सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला द्रव्य। दासा, दास या नौकर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास अर्थात आपका नौकर हूं। उम्मीद करती हूं आज के वादन में कराया गया कार्य आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।